हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यूपी पीसीएस आरओ के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 2 कर रहे थे। इसके हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, आज 31 से करेंगे। और एक चीज़ और आप लोगों से जानना चाह रहा था, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही ना? क्योंकि यार ज्योग्राफी का टेस्ट है, मैप वगैरह दिखाने पड़ते हैं तो समय लग जाता है थोड़ा। तो मैप देखना तो बहुत ज़रूरी है, मैप नहीं देखेंगे तो फिर याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर करते हैं 31 से। 31 में पूछा गया है आपसे, यहाँ पे बताना है भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है। पहला लिखा है भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, नॉर्थ हेमीस्फीयर में अवस्थित है। देखिए हेमीस्फीयर कितने हैं, ये डिपेंड करता है आप गोले को काटते कैसे हैं। अगर आप इक्वेटर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपको नॉर्थ हेमीस्फीयर दिख जाता है और साउथ हेमीस्फीयर दिख जाता है। और अगर ग्रीनविच के सापेक्ष देखेंगे तो ये वेस्ट हेमीस्फीयर हो जाता है और ये ईस्ट हेमीस्फीयर हो जाता है। अगर हम लोग इक्वेटर को ही कंसिडर करें तो ये ऊपर वाला जो हेमीस्फीयर है ये नॉर्थ हेमीस्फीयर है। और इंडिया लाई कहाँ पे करता है? इंडिया की लोकेशन जो है वो इधर कहीं पे है। ठीक है, यानी इंडिया की जो लोकेशन है वो पूरी नॉर्थ हेमीस्फीयर में लाई करती है। ये सही लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यानी ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल जोन में अवस्थित है। अब आप लोग ट्रॉपिकल जोन अच्छे से समझते हैं, है ना? यहाँ पे हम लोग एक रफ मैप की सहायता से समझ ले रहे हैं। इंडिया से कौन सी लाइन कट होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 नॉर्थ। इसी को कर्क रेखा बोला जाता है। यहाँ पे कहीं इक्वेटर है ना? फिर और नीचे आएंगे तो यहाँ पे मकर रेखा मिल जाएगी। यानी ये जोन है जो ये ट्रॉपिकल जोन होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो आधा हिस्सा है इंडिया का ये ट्रॉपिकल जोन में आ रहा, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नॉर्थ वाला हिस्सा दिख रहा, ये तो ट्रॉपिकल में नहीं आ रहा, ये तो टेम्परेट में आ जाएगा। ये शीतोष्ण कटिबंध में आ जाएगा। शीतोष्ण यानी टेम्परेट जोन में आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो समूचा लिखा है ये गलत हो गया, क्योंकि भारत लाई करता है टेम्परेट में भी और ट्रॉपिकल में भी। ठीक है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा लिखा है भारत में 28 राज्य और 8 यूटीज़ हैं। 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं, ये सही है। डी ऑप्शन है भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन जो है पूर्व पश्चिम से अधिक है। बताइए कौन सा एक्सटेंशन ज़्यादा है? ये नॉर्थ से साउथ है या फिर वेस्ट से ईस्ट है? ये ज़्यादा है या फिर ये ज़्यादा है? यहाँ पे देखिए नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंशन है ये 3214 किलोमीटर है ना? 3214 किलोमीटर। और जो वेस्ट से ईस्ट का एक्सटेंशन है ये कितना है? 2933 किलोमीटर। तो ज़्यादा कौन सा हुआ? नॉर्थ से साउथ ज़्यादा हुआ। ये 2933 है। इन फैक्ट को भी याद रखा करें, काम आता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन लिखा है नॉर्थ साउथ का जो एक्सटेंशन है ज़्यादा है वेस्ट और ईस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे गलत बताना था। गलत ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन गलत है। चलिए 32 देखिए। 32 में पूछा गया है पश्चिम बंगाल की सीमा किन राज्यों से लगती है? पश्चिम बंगाल की जो चिकन नेक है ये ऊपर जाके सिक्किम से टच करती है, असम से टच होता है, बिहार से टच होता ही है और उड़ीसा से टच होता है। मेघालय से टच होता है? मेघालय से टच नहीं होता है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ से टच नहीं होगा। और यहाँ पे ये जो मेघालय है, यहाँ पे मेघालय कैंसिल कर दीजिए। तो असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इसको मैप पे देखिए एक बार। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर से ये वेस्ट बंगाल है। ये जो ऊपर वाला स्टेट है ये कौन सा है? ये सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम से टच हो रहा है। ये बॉर्डर किससे टच हो रही है? ये असम से टच हो रहा है। ठीक है, असम हो गया। लेकिन मेघालय से टच नहीं हो रहा, ये मेघालय है। ठीक, यहाँ पे पूरा बिहार टच हो रहा है और यहाँ पे पूरा झारखंड। ठीक है, और यहाँ साउथ की तरफ उड़ीसा। ऑप्शन में छत्तीसगढ़ था तो आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, ऑप्शन में मेघालय था आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। और ऑप्शन में क्या दे सकता है? मेघालय ही देगा या फिर छत्तीसगढ़ देगा। अरुणाचल प्रदेश भी दे सकता है, लेकिन ध्यान रखें अरुणाचल प्रदेश बहुत दूर से एक्सटेंडेड है, क्योंकि यहाँ पे बीच में भूटान फंस जाता है। अगर कंट्रीज पूछता तो किस किस कंट्री को टच करता है वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे भूटान हो जाता है ना। इस तरफ पे नेपाल हो गया, इस तरफ पे नेपाल हो गया, यहाँ पे ये बांग्लादेश हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट कीजिए 33 देखिए।
किन राज्यों की सीमाएं दो देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है? दो देशों की पूछा है। अगर आप यहाँ पे लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख तो 3 कंट्रीज़ को टच करता है। कौन कौन सी? अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया और तीसरा चाइना हो गया। सिक्किम के बारे में आपने अभी देखा था, नेपाल से टच हो रही है बॉर्डर, चाइना से और भूटान से, ये देखा था मैप में। उत्तराखंड नेपाल और चाइना से बॉर्डर टच करता है, 2 कंट्रीज़। मिज़ोरम भी 2 कंट्री से टच करता है, बांग्लादेश और म्यांमार। और असम यहाँ पे क्या हो जाएगा? असम की बॉर्डर बांग्लादेश से टच होती है। ठीक, असम से तो कूद ही रही है ना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कूद रही है बांग्लादेश में। और नॉर्थ की साइड में भूटान से टच हो रहा है असम। तो यहाँ पे देख लीजिए 2-2 का पेयर कहाँ पे है। लद्दाख 3 कंट्री से टच हो रही है, सिक्किम भी 3 कंट्री से, तो ये तो आंसर नहीं होगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड 2 कंट्री से, ठीक है। और मिज़ोरम भी 2 कंट्री से, असम 2 कंट्री से, सिक्किम 3 कंट्री से। तो कौन सा पेयर सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 2-2 पूछा था ना। चलिए 34 देखिए, यहाँ पे गलत बताना है। वेस्टर्न घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। वेस्टर्न घाट की लोकेशन यहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं, है ना। अब यहाँ पे पूछा है कि ये रीजन जो है उत्तर क्षेत्र ज़्यादा ऊंचा है या फिर ये दक्षिण वाला, पश्चिमी घाट का दक्षिण वाला क्षेत्र ज़्यादा ऊंचा है। तो आपको पता है कि वेस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक हैं वो किस जोन में है? यहीं पे तो है, साउथ वाले जोन में। आप अनाईमोडी के बारे में पढ़ते हैं, तो जो हाईएस्ट पीक हैं वो लोअर जोन में है, दक्षिणी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट के। तो यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक, तो गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है पश्चिमी घाट में अनाईमोडी सबसे ऊंची चोटी है, ये सही है। आप सेकंड पॉइंट से भी यहाँ पे सेंस लगा सकते थे, पहले ऑप्शन को गलत कर सकते थे। सी ऑप्शन है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। आप नर्मदा के बारे में पढ़ते हैं, नर्मदा रिवर जो है वो 2 माउंटेन सीरीज के बीच से होकर बहती है, ठीक है। पहली है विंध्यान और दूसरी है सतपुड़ा। लेकिन यहाँ पे ताप्ती के बारे में पूछा है, तो ताप्ती जो फ्लो करती है वो सतपुड़ा के साउथ में फ्लो करती है, ठीक है। ये ताप्ती है, ये ताप्ती है और ये नर्मदा है, ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं, सही है। रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी नर्मदा हम लोग पढ़ते हैं, ताप्ती पढ़ते हैं। यहाँ पे गलत बताना था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 35 देखिए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है। इसी का नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है, इसी का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। आंसर करेक्ट डी हो जाएगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ से बिलोंग करती है? कंचनजंगा माउंटेन पीक बॉर्डर पे है नेपाल और सिक्किम स्टेट के, तो हमारे सिक्किम में भी है, तो ये हमारी चोटी हुई। भारत की तीसरी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है नंदा देवी, ये है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। गढ़वाल हिमालय में ये स्थित है, गढ़वाल हिमालय। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए 36 देखिए, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे छोटा तो यार लक्षद्वीप है, आप लोग इसको तो बिल्कुल मुँह जबानी याद रखा करें, 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया ही है बस। और सबसे बड़ी यूटी, अब तो नई यूटी बन गई है लद्दाख, तो एरिया वाइज सबसे बड़ी यूटी लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ी यूटी लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, इसके बाद अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली, इसके बाद DNDD दादरा नगर हवेली और दमन दीव, पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़ और सबसे छोटी लक्षद्वीप। तो इन दोनों के अलावा ये जो बाकी 6 यूटीज़ हैं इनमें सबसे बड़ा याद रखें और सबसे छोटा याद रखें। चूँकि यहाँ पे ऑप्शंस में लद्दाख भी है तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। और बढ़ते क्रम में बताना है तो सबसे लास्ट में तो लद्दाख ही रहेगा, तो जहाँ पे लद्दाख है उन्हीं ऑप्शन को देखना है, बाकी गलत कर देना है। डी ऑप्शन को देखिए, सबसे छोटा चंडीगढ़, फिर इससे बड़ा दिल्ली, फिर अंडमान निकोबार, फिर लद्दाख। डी ऑप्शन सही रेंज है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है आपको। पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की कोई भी परिभाषा नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी डेफिनेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब की। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में जितनी भी जनजातियाँ पाई जाती हैं उनका 50% से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में,
तो ये तो गलत है। भारत में जो जनसंख्या का पॉपुलेशन है, ये आपको एग्जैक्ट फिगर याद रखना है, ठीक है। कुल जनसंख्या में जनजातियों की कितनी हिस्सेदारी है? 8.6%, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब रहती हैं वो हम लोग पढ़ते रहते हैं फैक्ट में, एमपी पढ़ते हैं, है ना। दूसरा हम लोग महाराष्ट्र पढ़ते हैं, फिर इसके बाद उड़ीसा पढ़ते हैं। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और साथ में ये भी पढ़ते हैं कि सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस जनजाति समूह की है? भील की है। पहला स्थान भील का है और दूसरा स्थान गोंड का है, गोंड जनजाति का। ठीक है, ये फैक्ट पूछता रहता है एग्ज़ाम। तो ये दूसरा पॉइंट तो गलत है। 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ी ना है। तीसरा स्टेटमेंट है जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियाँ। ये बिल्कुल सही है। जारवा जनजाति का नाम हम लोग पहली बार कब सुने थे? ये 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, पहली बार इन्होंने वोट दिया था लोकसभा चुनाव में, जारवा जनजाति ने। ठीक है, इसलिए उस टाइम पे ये बड़ी न्यूज़ में थी। डी ऑप्शन है यहाँ पे, टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। ये सही है। यहाँ पे गलत बताना था तो गलत हो जाएगा बी पॉइंट। ठीक है, चलिए 38 देखिए। 38 ने पूछा है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। तो एक फैक्ट तो हम लोगों ने क्वेश्चन से सीख लिया कि एक नदी ऐसी है जिसका जो सोर्स है वो मैदानी भाग है और उस नदी का नाम है गोमती। गोमती नदी का सोर्स हम लोग क्या पढ़ते हैं? गोमत ताल पढ़ते हैं। इसी को फुलर झील भी बोला जाता है। फुलर झील मैचिंग में यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछता रहता है, ये पीलीभीत में है। सोन नदी का जो सोर्स है वो अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश। और ये गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है? ये बिहार में मिल जाती है। रामगंगा का सोर्स हम लोग जानते हैं उत्तराखंड, और ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। और यूपी में कहाँ पे मिलती है? गंगा नदी से कन्नौज में मिल जाती है। ठीक। बेतवा आसान है। बेतवा का जो सोर्स है वो विंध्यान रेंज है। और ये किससे मिलती है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है या फिर यमुना की है? ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और यमुना रिवर से ये मिलती कहाँ पे है? ये बुंदेलखंड की इकलौती एक ये नदी है। इनके अलावा भी हैं, केन रिवर भी है, धसान भी है, बट वो छोटी छोटी हैं। बेतवा रिवर जो मिलती है यमुना से हमीरपुर में मिलती है। ठीक है, यूपी स्पेशल में क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको, हमीरपुर। ठीक है, चलिए 39 देखिए। यहाँ पे मैच कराना है लोनार झील। इस झील के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? ये उल्का पिंड के गिरने से ये बनी हुई है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं मैप पे। और ये राजस्थान में तो नहीं है, तो महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में। तो पहला तो गलत मैच है। नक्की झील, इस झील का लैंडस्केप बड़ा सुंदर है, आपको अभी दिखाते हैं मैप पे। ये पहाड़ों पर, पहाड़ी पे ये झील है। और ये गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। अरावली माउंटेन सीरीज़ देख रहे हैं? अरावली माउंटेन सीरीज पे ही ये नक्की झील आपको मिलेगी। सूरजकुंड अक्सर पूछा जाता है, उत्तराखंड में नहीं है, ये हरियाणा की झील है, हरियाणा की झील है। और ये हमीरसर झील जो है ये गुजरात की है। ये बिल्कुल करेक्ट है, सही पूछा था। बाकी तीनों गलत हैं। तो हम लोग यहाँ पे लोनार को देख लेते हैं और नक्की को देख लेते हैं। आइए उसको विजिट कीजिए, लोनार लेक को विजिट कीजिए। हम लोग महाराष्ट्र में एंटर कर रहे हैं। और ये जो गोल शेप की आपको लेक दिख रही है, इसको पहले भी आप लोगों ने देखा होगा इमेज में, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है लोनार लेक, पूरा गोल शेप में है, राउंड शेप में है। तो ये जो इसका गोल शेप है, राउंड शेप है, ये भी कुछ हद तक प्रूव करता है कि ये उल्का पिंड के गिरने से बनी है। और ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए दूसरी लेक हम लोगों को देखना है, नक्की लेक। नक्की लेक हम लोगों ने कहाँ देखा था अभी? राजस्थान में देखना है। आइए यहाँ पर नक्की लेक देख लीजिए। नक्की लेक है कहाँ पे? ये राजस्थान में है, दिख रही है ना। अब यहाँ पे हम लोग और जूम करते हैं तो ये आपको लेक यहाँ पे क्लियर विजिबल हो रही है। और ये पूरी माउंटेन पे है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट कीजिए। भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, ठंडियों में वर्षा होती है? यहाँ पे हम लोग एक रफ स्केच करते हैं इंडिया के मैप का। मानसून तो समझते होंगे ना, जो हमारा क्लाइमेट है वो मानसूनल बेस्ड है। जब इंडिया में लो प्रेशर हो जाता है तो बाहर से हवाएं आती हैं। और ये हवाएं कौन सी होती हैं?
ये ट्रेड विंड होती हैं। ये प्रेशर वॉल्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इन ट्रेड विंडों के पास अच्छी खासी मॉइस्चर रहती है, नमी रहती है। और जिन हवाओं के पास नमी रहती है उनका प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना, उनके पास वजन बहुत ज़्यादा है, वजन बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पे लो प्रेशर होता है इसका मतलब है वहाँ पे हवाओं की मात्रा ही बहुत कम है, एम्प्टीनेस है। ठीक है, देखिए एक जगह से दूसरी जगह हवाओं का चलने का एक ही फंडा है। अगर एक जगह पे हवाएं हैं ही नहीं, एम्प्टीनेस है, दूसरी जगह पे बहुत मात्रा है हवाओं की, इसका मतलब है यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बहती हैं, यानी जो जगह खाली रहती है उस खाली जगह को भरने की कोशिश करती हैं हवाएं। और जब यहाँ पे हवाओं की मात्रा और इस जगह पे हवाओं की मात्रा बराबर हो जाएगी तो प्रेशर इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो फिर हवाओं का चलना बंद हो जाएगा। सिंपल यही फंडा है। तो ये जो ट्रेड विंड एंटर करती हैं, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे जून के मंथ में एंटर करती हैं केरल से, है ना। और ये जून से लेके सितंबर तक ये पूरा मानसून वाला सीज़न रहता है। लेकिन सितंबर के बाद जब ये हवाएं लौट के वापस आती हैं, इसको बोलते हैं रिट्रीट ऑफ मानसून, यानी मानसून का लौटना। जब ये हवाएं वापस लौटती हैं तो ये बंगाल की खाड़ी से नमी को होल्ड कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं, और यहाँ पे तमिलनाडु में यहाँ पे बारिश कराती हैं। तो आपको यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखना है कि तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से नहीं होती हैं। ये जो ट्रेड विंड आ रही थी ये साउथ वेस्ट मानसून है। ठीक है, तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से नहीं होती हैं। जब मानसून रिट्रीट होता है, वापस लौटता है, तब जाके तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो सितंबर तक तो ये साउथ वेस्ट मानसून ही एक्टिव था। सितंबर के बाद ठंडी आ जाती है, तो वही क्वेश्चन पूछा है कि ठंडी में वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में लगा देना। कर लेंगे। और यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखें, सर्दियों में जो बारिश होती है ये आपने अभी तमिलनाडु में देखा। ठीक है, भारत का एक जोन और ऐसा है जहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है। एक ये पंजाब वाला रीजन होता है और एक तमिलनाडु वाला रीजन होता है। तमिलनाडु का तो आपने देख लिया कि ये मानसून जब रिट्रीट हो रहा है तो यहाँ पे बारिश हो जाती है सर्दियों में। लेकिन ये जो पंजाब में होती है सर्दियों में बारिश, ये लौटते हुए मानसून से नहीं होती है। ये बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, यहाँ पे पौंड बता दीजिए, जलाशय बता दीजिए किस राज्य में स्थित है। भद्रा ये कर्नाटक में है, सही है। भवानी सागर, भवानी सागर मध्य प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। गांधी सागर आसान है, राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। और राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में है। ठीक है, ये राजस्थान में। अभी इनको हम लोग देख ले रहे हैं, सारे डैम ही देख ले रहे हैं एक झलक में। क्लियर है। तो यहाँ पे एक ही मैच है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो ये मैचिंग वाला था, तो हम लोगों ने गलत तरीके से इसको सॉल्व कर डाला। कोई नहीं, इसको इरेज करते हैं, जल्दी से फिर से मिला देते हैं। भद्रा ये कर्नाटक हो गया, भवानी सागर ये तमिलनाडु हो गया, गांधी सागर ये मध्य प्रदेश हो गया, और राणा प्रताप राजस्थान। 1 4 2 3। ठीक है, 1 4 2 3 डी ऑप्शन। चलिए हम इनको देख लेते हैं एक बार। विजिबल हो रहा है आप लोगों को? भवानी सागर कहाँ पे पड़ा था? तमिलनाडु, सही है। कृष्ण सागर किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। इसके बाद मैटूर डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी पे है और कहाँ पे है? तमिलनाडु में है और कावेरी नदी पे है। ये सब याद रखे रहना। इसके बाद आ जाइए, तुंगभद्रा डैम का भी नाम है, तुंगभद्रा रिवर का भी नाम है, लेकिन ये सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी किसकी है? कृष्णा रिवर की है। कृष्णा रिवर की ये जो सहायक नदी दिख रही हैं आपको, पहली भीमा और दूसरी तुंगभद्रा, ये अपने आप में बहुत बड़ी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और ये जो कोयना डैम है, कोयना जलाशय जो है वो, ये भी कृष्णा पे है। तो कृष्णा पे आपने तुंगभद्रा भी देख लिया, कोयना भी देख लिया। इसके अलावा जो अक्सर पूछा जाता है, नागार्जुना सागर, नागार्जुना सागर कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर, और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। ठीक, अब और ऊपर आ जाइए, गोदावरी के बारे में देख लेते हैं। गोदावरी पे जो डैम है वो है निजाम सागर और रामागुंडम, दोनों ही सुपर इम्पोर्टेंट है, निजाम सागर और रामागुंडम। कर लेंगे ना? हीराकुंड ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉमन है, पूछता भी नहीं है। महानदी पे हो गया। नर्मदा नदी पर जो डैम है ये पूछा जाता है, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर। ठीक है, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर। अब ऊपर आ जाइए, राणा प्रताप सागर किस नदी पर है? चंबल में है। कहाँ पे?
राजस्थान में, यही पूछा था ना क्वेश्चन में। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में आइए, सोन नदी पर, ये रेहंद हम लोग पढ़ते रहते हैं। रेहंद नाम से डैम भी है, रेहंद नाम से नदी भी है, जो सहायक नदी है सोन नदी की। सोन नदी का जो सोर्स था वो कहाँ था, अमरकंटक की पहाड़ियाँ थी, और ये कहाँ पे जाके मिल रही थी, इस पॉइंट पे जाके मिल रही थी बिहार में। सोन नदी ये जा रही ना यहाँ पे, वो मिल जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डैम्स थे। टेहरी डैम देख लीजिए, टेहरी डैम गंगा नदी, भाखड़ा नंगल सतलज। ठीक, चलिए 42 देखिए, किस राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है। केरल, केरल में प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा होता है रबड़ का, 75.70%, 75% से भी ज़्यादा। पहले स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे ज़्यादा रबड़ का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो आपको त्रिपुरा याद रखना है। 43 देखिए, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन, केरल तो नहीं लगा दोगे। जो 2020 का और 2021 का डेटा है, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो मसाले उत्पादन किया है राज्य, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरा स्थान है राजस्थान का, ठीक है, और तीसरा स्थान है गुजरात का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केरल मत लगा देना। 44 देखिए, गोल्डन रेवोल्यूशन उद्यान कृषि, सही है। रेड रेवोल्यूशन लाल क्रांति, ये टमाटर है, ठीक है, टमाटर और मीट, प्याज से नहीं है। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति है प्याज से, ठीक है, प्याज से और झींगा मछली से, झींगा फिश। काली क्रांति, काली मिर्च नहीं है, ये क्या है, पेट्रोलियम है। आसान है ये तो, सही पूछा था यहाँ पे, तो सही ए हो जाएगा। बाकी ये क्रांति पूछा है, एक बार पूछा भी था पीसीएस, और उस टाइम पे बहुत लोगों ने गलती भी की थी, मैंने भी गलती की थी, उस टाइम पे नहीं पढ़ा था मैंने इफेक्ट। गोल क्रांति पूछा था, ऑप्शन में लगा दिया था टमाटर, जबकि करेक्ट आंसर क्या था, आलू, ठीक है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। चलिए 45 में देखिए, भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य बताना है। उत्पादन का फैक्ट बताना है, प्रोडक्शन का फैक्ट। प्रोडक्शन में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। दूसरे स्थान पर है उड़ीसा, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पर झारखंड। ये क्वेश्चन आपसे रिजर्व में नहीं पूछा गया, भंडारण में नहीं पूछा गया कि भंडार कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, उत्पादन में पूछा है। और ये लेटेस्ट डेटा है, ये लेटेस्ट डेटा के अनुसार बता रहा हूँ, 2020 और 2021 का जो डेटा है वो सबसे लेटेस्ट है। तो इन दोनों को चूज़ कर लीजिए टॉप पे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। रिजर्व के बारे में हम लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा रिजर्व ऑब्वियसली झारखंड के पास है। चलिए 46 देखिए, अगर आप इंडिया के मैप पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये वाला जो जोन है, छोटा नागपुर वाला, यही पूरा कोल वाला जोन है ना, ये कोल रिजर्व वाला पूरा जोन है। चलिए 46 देखिए, समुद्री सीमा के घटते हुए क्रम में बताना है। समुद्री सीमा, कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री, सबसे बड़ा कोस्ट किसका है, मतलब। इससे पहले एक फैक्ट जानिए, 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल स्टेट हैं, ठीक है, 9 राज्य ऐसे हैं। कौन कौन से हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैप आपको पता है, आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। और 4 यूटीज़ हैं जो कोस्टल यूटीज़ हैं। भारत की जो कोस्टल लेंथ है वो टोटल है 7516 किलोमीटर। पहला फैक्ट ये याद रखना है, लेकिन इसमें वो भी यूटीज़ शामिल हैं जो मुख्य भूमि की नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप हुआ, है ना। अगर आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बाउंड्री निकाल देंगे तो मुख्य भूमि की कोस्टल लेंथ आ जाएगी, और वो होती है 5422 किलोमीटर। ये जो कोस्टल लेंथ है ये मुख्य भूमि की है, और ये जो 7516 है इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी शामिल है। याद रहेगा इतना। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वो सारे मुख्य भूमि के स्टेट्स हैं, और मुख्य भूमि हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी जो कोस्टल लेंथ है वो गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की हो जाती है, फिर तमिलनाडु की है, फिर महाराष्ट्र की है ना, इसके बाद फिर केरल की। तो शुरुआत के 3-4 तो याद रखें आप लोग।
और इन 9 राज्यों में जो सबसे छोटी लेंथ है वो है वेस्ट बंगाल की, सबसे कम इन 9 राज्यों में। तो कम से कम सबसे ज़्यादा वाला याद रखें और सबसे छोटा वाला, तो काम बन जाएगा। कभी कभी सबसे छोटे वाले से भी काम बन जाता है। जैसे एक ही ऑप्शन में पश्चिम बंगाल सबसे लास्ट में दिख रहा है, ये कैंसिल कर सकते हो आप, ये कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए। अगर 9 स्टेट में आपको पता है कि सबसे छोटी कोस्टल लेंथ वेस्ट बंगाल की है, तब भी आपका काम हो गया था इस क्वेश्चन में। एक ही ऑप्शन है जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे लास्ट में लिखा है, और कुछ सोचना ही नहीं है आपको। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको काम का लग रहा हो। चलिए 47 देखिए, गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का भंडार सर्वाधिक है। गोंडवाना क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हाई क्वालिटी जो कोल है वो इसी जोन में है। हाई क्वालिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे एस कम रहती है, राख कम निकलती है जब ये जलता है कोयला, और ज़्यादा क्या रहेगा, हीट एनर्जी ज़्यादा निकलती है ना, हीट एनर्जी ज़्यादा रहती है। 90% जो रिजर्व है कोयले का वो तो गोंडवाना क्षेत्र के पास ही है। ठीक, अब आपने यहाँ पे गोंडवाना क्षेत्र के बारे में 2 फैक्ट देखे। अभी तो एक ही देखा, हाई क्वालिटी कोल के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ में ये भी जाना है कि गोंडवाना क्षेत्र में इसके अलावा हाई क्वालिटी जो कोल है वो तो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, वो तो है ही, एंथ्रासाइट तो है ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा। लेकिन इसके साथ एक फैक्ट और जानना है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है वो है बिटूमिनस कोल। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना इस क्वेश्चन में, एंथ्रासाइट मत लगा देना। 48 देखिए, भारत में सर्वाधिक टिन उत्पादन। टिन के मामले में भारत बहुत कमज़ोर है। इंडिया में इसके रिजर्व बहुत लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है। आपने एक और का नाम पढ़ा होगा, अयस्क का नाम पढ़ा होगा, कैसेट्राइट ये और होता है, अयस्क होता है टिन का। ठीक, और इस ओर को माइन करने वाली जो कंपनियां हैं वो सारी की सारी छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। 49 देखिए, कोयला क्षेत्र से मैच कराना है उनके राज्य और उनके क्षेत्र से। सिंगरौली जो कोयला क्षेत्र है ये एक्सटेंडेड है, यूपी में भी आपको ध्यान रखना है, और एमपी में तो है ही, एमपी के ज़िले का ही नाम है सिंगरौली। ठीक है, और यूपी का जो ज़िला लाई करता है वो है सोनभद्र में और सिंगरौली ज़िले में, इन दोनों ज़िलों में ये कोयला क्षेत्र विस्तृत है। और ये दोनों जोन लाई करते हैं सोन नदी घाटी में। तो इसको मिला दीजिए 4 से। झरिया को मिलाइए झारखंड से। सिंगरैनी ये तेलंगाना में है। गोदावरी नदी घाटी में, और इसको लगा दीजिए 1 से, और कोरबा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो ये सब तो हम लोग जान ही रहे थे। ठीक है, तो देख लेना इनको। चलिए, अब ये सब मैं नहीं मिला रहा हूँ। 50 देखिए, भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग। सबसे ज़्यादा कौन सी हम लोग सॉइल पढ़ते हैं, एलुवियल सॉइल है ना। ये पाई कहाँ पे जाती है, जहाँ पे नदियों का जाल बिछा हुआ है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ नहीं है ऑप्शन में, तो कछारी तो दिख रहा है ना, कछारी दिख रहा, ये ऑप्शन सही है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे मैप पे, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये वाला जो आपको कलर दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, एलुवियल सॉइल है। ये जो हल्का हरा रंग है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये एलुवियल सॉइल का जोन है। ठीक है, इस तरफ भी पूरा ब्रह्मपुत्र हुगली को लेके, और यहाँ पे आप कोस्ट पे भी देख रहे हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। 40% एलुवियल सॉइल का जोन है। इसके बाद देख रहे हैं आप रेड और येलो। लेटराइट का अक्सर पूछा जाता है। लेटराइट जो सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको वेस्टर्न घाट का ये वाला जोन दिख रहा है, ये लेटराइट का है। ठीक है, जैसे ये अगर वेस्टर्न घाट है तो आपको इसके राइट साइड में लेटराइट नहीं मिलेगी, आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी। लेटराइट सॉइल का आप डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। और आप लोग जानते हैं कि वेस्टर्न घाट के इस तरह बारिश नहीं होती है, लेफ्ट साइड में होती है, यानी इसी साइड में होती है, तभी ये यहाँ पे आपको लेटराइट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मौसम पढ़ते हो ना, सबसे ज़्यादा बारिश, तो ये जोन भी आपको लेटराइट का दिख रहा। ठीक है, यहाँ पे भी लेटराइट का जोन दिख रहा, तो पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना एक बार।